इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। शिवगढ़ थाना के ग्राम ठिकरिया में दिल को दहला देने वाली घटना घटित हो गई। यहां पर डॉक्टर पिता एवं मासूम बेटे की हत्या हो गई। पूरा मामला अंधविश्वास के चलते घटित हुआ। घटना शिवगढ़ थाने के ग्राम ठिकरिया की है। विज्ञान द्वारा इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आदिवासी अंचलों में अंधविश्वास का बोलबाला है। इसी अंधविश्वास के चलते ठिकरिया निवासी डॉक्टर राजाराम और उसका 3 वर्षीय बेटा आदिश को अपनी जान गंवाना पड़ी। वहीं राजाराम की मां थावरीबाई गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसका शिवगढ़ अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। विश्वास सूत्रों की माने तो डॉक्टर राजाराम ने हाल ही में BHMS की डिग्री ली है और पत्नी सीमा सिविल अस्पताल में नर्स है। राजाराम के छोटे भाई विक्रम ने बताया कि 22 फरवरी को बहन सागरबाई और भानेज सीमा की बारात आनी थी। रात में डॉक्टर राजाराम को देवी इष्ट आया और बाद में एक के बाद एक शरीर अनियंत्रित होकर असामान्य व्यवहार करने लगा और बंद कमरे में सभी ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। इस हमले में पिता पुत्र की मौत हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया। सभी एक बच्चा नहीं छूटा, महिला नहीं छूटा। कितने लोग ढूंढ रहे थे? सभी घर की शादी थी, उतने ही लोग सभी। तो ये जो मारा है वो किसने मारा है? हम क्या कह सकते हैं, पुलिस टाइम होगी। आप घर के अंदर भी थे? मैं घर के बाहर था और अंदर भी था। 3-4 रूम है ना सर, सब अलग अलग रहते। तो क्या कमरा बंद कर दिया तुम लोगों ने? हमको कमरा बंद कर दिया? तो बाद में फिर 6-7 बजे हुआ, उसके बाद हम आ गए। उसको क्या रहा था अंदर? सब ऐसे ही। अभी किस किस की मृत्यु है इसमें? इसमें अभी भैया की और उसके बेटे की। क्या नाम उनका भैया का? डॉक्टर राजा। सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान गौरव तिवारी एवं वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की तह तक जाने का प्रयास किया और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। महिला जो अंदर थी वो उससे साथ मारपीट कर रही थी और उसके ऊपर बैठी हुई थी। इसमें अभी तक जो तथ्य सामने आया है, इसमें एक व्यक्ति राजाराम नामक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है और उसका बेटा ही है आदर्श, 3 साल का, जो गंभीर रूप से घायल है, जिसको पुलिस ने जिला अस्पताल के लिए रवाना किया है। साथ ही साथ राजाराम की जो मदर है थावरीबाई, वो भी गंभीर रूप से घायल है, उसको भी जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है इलाज के लिए। और इसमें तथ्य आया है कि अभी तक की जो चीज़ें पूछताछ में पता चला है कि 22 तारीख को इस घर में शादी है। इसी के चलते ये जो मकान है कांची खरानी करके है, इनकी 8 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। सभी लोग कल मंडे को जो शादी है इनकी उसके लिए उपस्थित हुए थे। इसी दौरान इनकी आपस में बातचीत में तथ्य इनका कहना है कि इस तरह की बातें होने लगी कि जो राजाराम है इसको भूत आती, डायन आती है। इसकी बात पर लोग कि चलो डायन उतारते हैं, इसका निकालते हैं। इस तरह करके लोग आपस में रूम बंद करके मारपीट शुरू कर दिए, जिसमें राजाराम की मृत्यु। सूत्रों की माने तो यह बात भी सामने आई है कि घटनास्थल पर तांत्रिक क्रिया भी हो रही थी, लेकिन अभी तक इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नामली में 2 किसान भाइयों का रास्ता विवाद अधिकारियों के सरदर्द का कारण बन गया। एक पक्ष रास्ता दिलाने की मांग को लेकर पूरा परिवार आमरण अनशन पर बैठ गया, वहीं दूसरे पक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग का भरोसा दिलाया। नामली निवासी महेश चौहान द्वारा रास्ते को लेकर करीब 6 माह से प्रयासरत होने के बावजूद भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई और दूसरे पक्ष द्वारा दीवार बनाकर रास्ता रोकने देने पर पूरे परिवार के साथ वे धरने पर बैठ गए। महेश चौहान कहते हैं कि विगत 7 माह से हमारे वार्ड के पार्षद संजय चौहान के द्वारा, जो कि पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष द्वारा हैं, उनके द्वारा जो अवैध रूप से शासकीय भूमि और मेरे पुश्तैनी रास्ते पर जो अतिक्रमण कर लिया गया, अवैध रूप से दीवार बना ली गई, उसको हटाने के लिए मैं प्रशासन से न्याय की बार बार गुहार कर रहा हूँ, लेकिन प्रशासन इसको हटा नहीं रहा है, जिसके कारण हमने आज फैसला लिया। मैं 2 दिन से भूख हड़ताल पे हूँ और आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में इस भूख हड़ताल में शामिल है। इधर दूसरे पक्ष के संजय चौहान का कहना है कि हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, हम हमारी भूमि पर काबिज हैं। ये कोई सरकारी जगह नहीं है। अगर सरकारी जगह है और प्रशासन अगर मेरे को आके हटा देगा तो मैं प्रशासन का सहयोगी हूँ, सहयोग करूँगा और प्रशासन के कहने पर उसी समय हटा लूँगा। 120 साल पुराना हमारा यहाँ कब्जा है। नामली नगर पंचायत परिषद के सामने पूरा परिवार 3 दिनों से धरने पर बैठा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नामली के नायब तहसीलदार मुकेश सोनी का कहना है कि दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है। जमीन है नगर परिषद की है, नगर परिषद ने कार्रवाई भी की है। उसमें
इन लोगों को भी और अन्य लोगों को भी नोटिस जारी की है। मैंने जानकारी ली थी, नोटिस जारी की कार्रवाई चल रही है। मेरी परिषद ने नोटिस दिए हैं, अब पूरी विस्तृत स्थिति आपको सीएमओ साहब भी बता पाएंगे। तो मैंने चर्चा की थी तो नोटिस दिए और चल रही है कार्रवाई, ऐसा नहीं कि। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर रतलाम बंद के आह्वान का मिला जुला असर रहा। कांग्रेस जनों ने ईंधन के बढ़ते दामों का विरोध किया, लेकिन वे यह भूल गए कि वे खुद भी वाहनों पर सवार होकर कई लीटर ईंधन व्यर्थ फूंक गए। पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रतलाम में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। शुक्रवार की रात बंद के आह्वान को लेकर कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता दोपहिया वाहनों पर सवार होकर निकले। शनिवार को रतलाम बंद कराने के लिए पुनः कांग्रेस नेता दोपहिया वाहन पर सवार हुए तो कुछ ने स्वेच्छा से तो कुछ की जबरन दुकानें बंद कराई गई। कुछ क्षेत्रों में तो आह्वान बेअसर रहा और दुकानें बेखौफ खुली रही और लोगों ने सामान्य दिनों की तरह खरीदारी की। कांग्रेस जन खुद ईंधन के बढ़ते दामों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ईंधन की मितव्ययिता की ओर ध्यान दिए बिना कई लीटर ईंधन आह्वान में ही फूंक दिया। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। एक अनियंत्रित कार करमदी रोड स्थित एक दुकान में जा घुसी। हादसे में दुकान संचालक और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। माणिकचौक थाने के करमदी रोड पर एक कार के टायर फटने से अनियंत्रित हो गई और एक दुकान में जा घुसी। हादसे में दुकान संचालक और एक अन्य ग्राहक बुरी तरह से जख्मी हो गए। दोनों घायलों को शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। दुकान संचालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गाड़ी आई उधर से स्पीड में और 2-3 को मारते मारते हमें दुकान में घुस गई। वहाँ कहाँ पर? करमदी रोड पेट्रोल पंप के पास में। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी स्विफ्ट डिजायर। तो क्या कितने लोग घायल हुए? कौन? वहाँ पे अभी फिलहाल में 2 जन हैं। कौन है जो घायल है? ये मेरे फूफा जी हैं। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ताजा हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।